Hello bachcho, let's read this question. The question says, how did Matthew Meselson and Franklin Stahl experimentally prove that DNA replication is semi-conservative? इसको हमें explain करने हैं. So यहाँ पे question में बोल रहा है कि मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कि प्रूफ किया गया था कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है ये सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है. तो ये कैसे प्रूफ कर पाए थे? So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is Meselson and Stahl experiment. Meselson and Stahl इन्होंने ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इन द ईयर 1958 एंड ये एक्सपेरिमेंट किया गया था एक बैक्टीरियम के ऊपर नोन एज एस्चेरिशिया कोलाई और इन शॉर्ट इसे इकोलाई कहा जाता है. तो इन्होंने इस बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था टू स्टडी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को अच्छे से स्टडी करना चाहते थे. दैट्स व्हाई इस बैक्टीरियम के ऊपर इन्होंने सर्टेन एक्सपेरिमेंट अप्लाई किए थे. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था? इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने टू टाइप्स या टू आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन को यूज किया था. पहला नाइट्रोजन है N15 नाइट्रोजन जिसे कि हेवी नाइट्रोजन भी कहा जाता है एंड दूसरा है आइसोटोप है N14 जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन होता है. एंड इनके डेंसिटीज को डिस्टिंग्विश किया गया था with the help of centrifugation process in a compound known as cesium chloride. So, यहाँ पे हम इनके डेंसिटीज को अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? यहाँ पे कंपाउंड को या नाइट्रोजन जो भी कंपाउंड है इनको हाई रोटेशन में रोटेट किया जाता है, बहुत हाई स्पीड में इनको रोटेट किया जाता है एंड इनके जो एलिमेंट्स है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. सो इन्होंने क्या किया था? जो इकोलाई इन्होंने लिए थे फॉर द एक्सपेरिमेंट, इनको कल्चर्ड किया in N15 compound that is अमोनियम क्लोराइड के अंदर कई जनरेशंस तक इन्होंने इकोलाई को कल्चर्ड किया था फॉर मेनी जनरेशंस. एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिंस इन इकोलाई को कई जनरेशन तक इस अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग N15 इस मीडियम में कल्चर किया गया, तो एज ए रिजल्ट जो N15 एलिमेंट है ये इनके डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो गए. नाउ इन्होंने नेक्स्ट टेस्ट क्या किया? यहां से कुछ इकोलाई को आइसोलेट किया एंड इनको कल्चर्ड किया इन N14 कंपाउंड दैट इज अमोनियम क्लोराइड जिसमें N14 प्रेजेंट है. सो फाइनली इसके बाद एट रेगुलर इंटरवल्स
इन बैक्टीरियल सेल्स का ऑब्जर्वेशन होता रहा, इन स्पेसिफिक इनका डीएनए डेंसिटी चेक होता रहा। सो इनको ऑब्जर्वेशन क्या मिला आफ्टर ऑल दिस एक्सपेरिमेंट? सो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिला? जो इकोलाई बैक्टीरियम होते हैं ये हर 20 मिनट्स में डिवाइड करते हैं। सो जो फर्स्ट सैंपल साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया जो कि है आफ्टर 20 मिनट्स, इसमें उन्होंने पाया कि जो बैक्टीरियल डीएनए है इनमें हमें इंटरमीडिएट डेंसिटीज देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे बोथ N14 एंड N15 जो कंपाउंड है दोनों ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। सो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको समझे, सपोज दिस वाज द ओरिजिनल डीएनए जहाँ पे N15 नाइट्रोजन कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट था। फिर इनको ग्रो करने दिया फॉर इन N14 कल्चर मीडियम फॉर 20 मिनट्स एंड जो एंड रिजल्ट देखने को आया यहाँ पे हमें देखने को मिला यहाँ पे बोथ ये है N14 एंड द रेड वन रिप्रेजेंट्स N15। यहाँ पे हमें दोनों ही कंपाउंड के इंटरमीडिएट डेंसिटीज देखने को मिले थे, क्योंकि ये कल्चर हमने कहाँ पे ग्रो किया था? ये जो N15 कंटेनिंग जो डीएनए है सेल बैक्टीरियम के अंदर, इन बैक्टीरियम को हमने कहाँ पे ग्रो कराया था? N14 मीडियम के अंदर। सो यहाँ पे हमें दोनों का ही डेंसिटीज देखने को मिल रहा है। नाउ इन सेकेंड सैंपल दैट इज फिर से इनको ग्रो कराया एंड इन टोटल अब नेक्स्ट 20 मिनट्स दैट इज इन टोटल 40 मिनट्स के बाद जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, इट वाज कि हमें बोथ इंटरमीडिएट एंड लाइट डेंसिटीज के डीएनए देखने को मिले। सो इस केस में क्या हुआ? जैसे कि जो हमें इंटरमीडिएट फॉर्म देखने को मिला था इन सैंपल 1, इनको जब फिर से हमने 20 मिनट्स के लिए ग्रो करने दिया तो अभी हमें जो नेक्स्ट सैंपल देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फॉर्म भी प्रेजेंट है एंड इसके साथ साथ लाइट फॉर्म भी प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ N14 कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म है ये हमेशा कंजर्व देखने को मिला है। सो इसी से ही जो कंक्लूजन सामने आया है वो ये था कि जो डीएनए होते हैं या डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये हमेशा कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। So I hope you understood it well. Best of luck.